बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं कि भारत जो है रशिया से ऑयल ना ले, और अगर रशिया से ऑयल ना ले तो भारत कहाँ जाएगा। इस खबर को ज़रा इस खबर के साथ मिलाकर देखें कि अमेरिकन WTI जो ऑयल है वो पहुँच गया बलूचिस्तान के साहल पर, जिस पर 1 मिलियन बैरल ऑयल है और 2 जहाज़ मज़ीद जो हैं आ रहे हैं, जिनको कंपनी ने ये मंगवाया है। लेकिन मुझे आज बात करनी है कि भारत को क्या नुकसान होगा अगर वो रूस से तेल नहीं लेगा, और रूस को क्या नुकसान होगा कि बैनुल-अक़वामी तनाज़र में देखना चाहिए। देखें, पहली बात तो यह है कि 1947 से लेकर टिल टुडे भारत जो है हमेशा अलाए रहा है किसका, रूस का, क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले ही ऐसी तहरीकें जन्म ले चुकी थी जो मार्क्सिज़म को सपोर्ट करती थी, और एक अच्छा खासा तबका जो था वो मार्क्सिज़म का शिकार था। मुसलमान क्योंकि इस लादीनियत से दूर रहे, तो इसलिए मुसलमान जो है पाकिस्तान का किसी सूरत इनके साथ शामिल होना बनता नहीं था। लिहाजा एक नया कुशन जो है वो पाकिस्तान की सूरत में सामने आया और पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ मिला लिया। रूस के साथ हाथ मिलाने वाले भारत ने 1950 में उसके साथ मुआहदा किया और असले की पहली तरसील जो है वो की, जिसमें 12 ट्रांसपोर्ट तैयारे थे, कुछ MI4 हेलीकॉप्टर उस वक्त हुआ करते थे वो थे, और कुछ तोपें वगैरह थी जो उन्होंने रशिया से परचेज़ की। वाइस वर्सा अमेरिका ने भी कुछ असला जो है वो पाकिस्तान को फ़रोख्त किया कर्ज़ की सूरत में। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद 65 की 60 में दोबारा जो है उन्होंने टैंक्स वगैरह ख़रीदे, वहाँ से 65 में जंग लगा दी रशिया के एमा पर के रशिया जो है वो उनको असला फराहम कर रहा था। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, 17 दिनों में नाको चने चबा दिए भारतीयों को। 1971 में दोबारा से रूस के कहने पर मशरक़ी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश हमारे भाई हैं, उनको वहाँ भड़काया गया, और ये वही तंजीमें थीं जो काम कर रही थी मार्क्सिज़म के ऊपर या सोशलिज़म के ऊपर, और उन्हीं तंजीमों का ऑफशूट्स था जो निकल कर पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हुआ, और उसके बाद वो मुल्क हमसे अलग हो गया। चलो अच्छा हुआ कि अलग हो गया, लेकिन भारत की झोली में नहीं गया, जिस पर बड़े बड़े दावे किए गए। ये मामला चलता रहा और 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान के अंदर कदम रखा और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। ये वो वक्त था जब भारत पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था, अफ़गानियों के ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान ने अपने अफ़गान भाइयों को ना सिर्फ पनाह दी, बल्कि अफ़गानियों को एक ऐसी सुपर पावर के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत बंधाई और उनको अपनी बसात के मुताबिक उनकी मदद भी की। रूस जो है वो इस दौरान भारत के साथ मज़ीद टाइज़ में चला गया और मज़ीद मुआहदे जो हैं वो करता चला गया, जिसमें एक बड़ा मुआहदा जो है असले से हटकर ऑयल का मुआहदा है। इसमें तकरीबन सालाना $2.5 बिलियन का फ़ायदा हो रहा था भारत को, क्योंकि रूस को जंग के लिए बड़ा पैसा चाहिए था। वो अपना ऑयल चीन को दे रहा था, तुर्की को दे रहा था, लेकिन उसका तीसरा बड़ा बायर जो था वो भारत बन गया, और भारत ने ये जो है ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया, और ये इसमें उसकी बचत भी थी। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं मार्ज़ वजूद में आ गई, जो रशियन ऑयल को ना सिर्फ रिफ़ाइन करती थी बल्कि जो है उसको इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों डॉलर भी कमा रही थी। ये मामला चलता रहा 2020-21 तक। नई कंपनीज़ आ गई, पुरानी कंपनीज़ बंद हो गई, कुछ सरकारी इदारे बन गए, और इन्होंने रशियन ऑयल की इंपोर्ट बढ़ा दी, जो कि अरबों डॉलर में आज भी है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक रिपोर्ट है CSIS की। CSIS क्या है? ये सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडी इंटरनेशनल है, और ये जो है अदारा ये इस अदारे की एक पूरी रिपोर्ट है सिर्फ इंडिया रशिया ऑयल के ऊपर। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये बात समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं भारत से कि वो रशियन ऑयल जो है ना ख़रीदे, और रशिया जो है ऑयल से होने वाली आमदन से यूक्रेन में बमबारी और मासूम लोगों की जान ले रहा है। लेकिन मासूम लोगों की जान तो भारत भी ले रहा है, आज से नहीं, पिछले 70 साल से कश्मीर में ही जान ले रहा है लोगों की। इस पर जो है हमेशा आवाज़ हमने उठाई और उठाते रहेंगे। इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये एक बड़ा मामला था। इसको इसमें मिसाल के तौर पर इस तरह से समझाया गया है कि अगर रशिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल 262 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट की है, तो 113 बिलियन
सिर्फ भारत से कमाए हैं और 2030 तक इसको 100 बिलियन तक मज़ीद यानी इसमें 56 बिलियन सालाना बनते हैं, इसको डबल करना है 2030 तक, ताकि भारत जो है मज़ीद फ़ायदा पहुंचा सके रशिया को। इस तरह से रशियन इकॉनमी को मज़ीद मजबूत बनाया जाता रहे। एक अदारा है वर्टेक्स, इसके मुताबिक रूस का 38% ऑयल भारत इंपोर्ट करता है और ये बड़ी इंपोर्ट है। इसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा तो चाइना की है 84% है और तुर्की की 37% है, 38% हो गई है रूस की, और इसको 2028 और 2029 में डबल करना है, यानी चीन और तुर्की से भी ज़्यादा ये करना है। ये मामला सारा था क्या और इसमें इतनी गहरी बात क्या थी? देखें, भारत में ना सिर्फ प्राइवेट रिफाइनरीज मौजूद हैं बल्कि सरकार की भी 3 रिफाइनरीज चल रही हैं और ये तीनों के तीनों इस तरह से बनाई गई हैं कि इनमें ऑयल जो साफ़ होगा वो होगा रूसी ऑयल, यानी रशियन क्रूड ऑयल जो है उसको साफ़ किया जाएगा। लेकिन भारत ने आहिस्ता 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 इसकी इंपोर्ट बढ़ा ली। इसका आप अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि इनका एक प्राइवेट ग्रुप है रिलायंस, अडानी वाले रिलायंस ग्रुप है, इसने एक साल में 4,50,000 बैरल ऑयल रशिया से ख़रीदा और इसको रिफ़ाइन किया, कुछ एनर्जी में इस्तेमाल किया। रिलायंस उनकी बिजली बनाने वाली कंपनी भी है, यानी एक ही ग्रुप है और ये ग्रुप रिफाइनरी का काम करता है। ये तो सस्ता ऑयल लेते रहे, यानी ये सब्सिडी लेते रहे रशिया से, लेकिन ये सब्सिडी नीचे ट्रांसफ़र नहीं करते रहे अपने लोगों के अंदर। दूसरा ग्रुप जो है न्यारा एनर्जी है जी, ये भी बिजली की कंपनी है और साथ में इनके पेट्रोल के कारोबार हैं। इन्होंने 2,40,000 बैरल जो है ऑयल ना सिर्फ रशिया से मंगवाया और इसको फ़रोख्त किया और इसमें से लाखों करोड़ों डॉलर जो है कमाए। लाज़मी बात है, इसमें अगर उन्होंने कमाए तो मोदी सरकार के भी लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया होगा। लेकिन ये सिर्फ ये प्राइवेट 2 कंपनियां नहीं हैं, सरकारी तौर पर भी इंडियन ऑयल कंपनी है, IOC उसको बोला जाता है। इसके बाद भारत पेट्रोलियम, BP आपने अक्सर देखा होगा, ये किसी ज़माने में ब्रिटिश पेट्रोलियम हुआ करती थी, ये चली गई और इसको हमने तो PSO कर लिया, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उन्होंने इसको BP रहने दिया, यानी भारत पेट्रोलियम के नाम से रखा। और तीसरी इनकी मंगलोर इंडस्ट्री है जहाँ पर रशियन ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान से ऑयल ख़रीदेगा। वो कौन सा ऑयल होगा? क्योंकि पाकिस्तान में से तो इतना ऑयल अभी निकलता नहीं है। पाकिस्तान में ज़खायर ज़रूर मौजूद हैं समंदर के अंदर, लेकिन उनको अभी निकाला नहीं गया है। ये जो जहाज़ आया है बलूचिस्तान पे, जिस पर 1 मिलियन बैरल ऑयल मौजूद है, ये पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके पीछे 2 जहाज़ मज़ीद आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस खत्ते में अगर भारत अमेरिका के साथ कुछ तजारत करना चाहता है तो उसको ये ऑयल पाकिस्तान से लेना होगा, यानी पाकिस्तान के रास्ते ये भारत जाएगा। ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, यानी आइंदा आने वाले महीनों में पाक भारत तनाज़ा जो है उसको पेट्रोल के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म करा दें, क्योंकि वो बार बार अपनी बात में अपनी हर तकरीर में एक ही बात दोहराते हैं कि मैंने धमकी लगाई थी कि तजारत करो, जंग ना करो, और भारत को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके फिर समझा दिया गया और इसमें वो फिर फील्ड मार्शल की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ के पुल बांधते हैं। तो बड़ी वजह अब समझ आ रही है कि अगर रूस से भारत तेल नहीं लेगा तो उसकी इकानमी डाउन टू अर्थ हो जाएगी। जो अभी इस वक्त उसको मसनूई बढ़ावा है, उसके पीछे रशियन ऑयल है जो उन्हें कम कीमत पर मिल रहा है। रशिया इस वक्त फंसा हुआ है क्योंकि उसकी गैस और ऑयल की यूरोप में तरसील बंद है, वहाँ पर लेने से इनकार कर दिया गया अमेरिका के कहने पर। अगर अब भारत भी इनकार करता है या इसको बतदरीज कम करता है, एकदम से तो ख़त्म नहीं होगा, अभी बहुत सारी रिफाइनरीज वहाँ लगना बाकी हैं। अगर बतदरीज कम करता है तो एक बड़ा बर्डन भारत की मईशत पर आने वाला है। मैंने कल एक जुमला बोला था कि भारत का दिफा जो है वो गर्दन तक जो है दबा हुआ है और भारत की मईशत भी जल्द गर्दन तक कब्र में चली जाएगी या जला दी जाएगी। तो ये जलाने जैसा ही है, इसकी मईशत के मुर्दे को जलाने जैसा है कि रशिया से इंपोर्ट बंद कर दी जाए, और ये बहुत जल्द बंद होने वाली है, जिसका अमेरिका बार बार अंदिया दे रहा है। और आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि जिन साहलों से गुजर कर
रशियन ऑयल भारत जाता है, उन सालों से ये ऑयल गुज़र नहीं पाएगा और भारत की इकॉनमी दिरहम से नीचे आ गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।